नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय का हिंदी विभाग आपका स्वागत करता है। दीपावली अवकाश के बाद काफ़ी दिनों बाद आज हमारी वापस से क्लास शुरू होगी और आप सभी ने दीपावली का पर्व बहुत ही उल्लास उत्साह और शांतिपूर्वक मनाया होगा। और चूँकि काफ़ी लंबा गैप आ गया हमारे बीच के ऑडियो वीडियो क्लास में, तो हम दीपावली अवकाश से पहले कबीर के कविता के शिल्प पक्ष पर बात कर रहे थे और छोटे सवाल अक्सर इस पर पूछे जाते हैं और बड़े टिप्पणी परक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कबीर की कविता के जो शिल्प पक्ष है उसको लेकर। और विचार पक्ष और भाव पक्ष तो आप जानते ही हैं कबीर के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और उन पर तो काफ़ी दुनिया में आज उनकी बहुत ज़रूरत है। तो कबीर के काव्य के शिल्प पक्ष पर पिछली बार हमने बातें की थी, उनकी भाषा को लेकर, उनका प्रतीक, उनके जो बिंब हैं और कबीर किस प्रकार की कविता लिखते हैं। और बार बार हमने ये बात की कि वो उस तरह से कवि ना होते हुए भी बहुत आजकल के जो कई तथाकथित कवि बने घूमते हैं उनसे बहुत अच्छे कवि थे। और जो है संस्कृत नहीं जानना या उससे परिचित नहीं होना या जो हमारी परिपाटी है बनाई हुई हमारे उस ढांचे में नहीं आना कवि का ना होना नहीं होता है। तो कबीर की जब हम भाषा पर बात करते हैं तो कबीर की कविता का प्रामाणिक जो सबसे बड़ा संग्रह माना जाता है वह कबीर ग्रंथावली है जो श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है। अगर मान लीजिए आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाए कि कबीर की कविताओं का सबसे प्रामाणिक संकलन कौन सा है, तो अधिकांश विद्वान जो है वो श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली को प्रामाणिक संकलन सबसे मानते हैं। फिर एक डॉक्टर राम कुमार वर्मा का संत कबीर है, वह भी जो है वह कबीर की जो है वह कविताओं का काफ़ी प्रामाणिक संग्रह माना जाता है। और इन संग्रहों के आधार पर जो हम उनकी भाषा में कुछ चीज़ें पाते हैं वह मैंने जैसा ही कहा कि उनकी मातृभाषा भोजपुरी थी और उसमें भोजपुरी के संज्ञा क्रिया रूप है, खड़ी बोली वहाँ पर मिलती है, वहाँ राजस्थानी के शब्द मिलते हैं, वहाँ पंजाबी के शब्द मिलते हैं और भी कई देशज शब्द इतने मिलते हैं, उसमें प्रतीक मिलते हैं, उसमें जो है बिंबों को दिखाया गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कबीर जो है उन्होंने संत कवियों की खड़ी बोली का प्रयोग किया था। संत कवि जो पहले से नाथ और सिद्ध चले आ रहे थे उनकी कविताओं को ही आगे बढ़ाया था। कुछ हद तक ये सही है। और उसके अलावा भी कबीर ने जो है संतों की खड़ी बोली की विरासत को लेकर और भी अपनी तरह से उस भाषा को बहुत ही प्रखर और बहुत ही जो है जिसको कहिए एक तेज से युक्त किया था कबीर ने। और कबीर की जो भाषा है उसको संध्या भाषा भी कहते हैं। संध्या भाषा जो है ये विदुशेखर भट्टाचार्य द्वारा कहा गया है कि कबीर की भाषा संध्या भाषा या संध्या भाषा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इस तरह से प्रश्न पूछ ले कि संध्या भाषा कबीर की भाषा को क्यों कहते हैं या ये संध्या भाषा क्या हुई, तो वह कई भाषाओं की संधि काल है। कई भाषाओं का जो है वो एक ऐसा युग था जब हमारी आधुनिक भारतीय जो भाषाएं हैं वो जन्म ले रही थी और जो पाली प्राकृत अपभ्रंश था उनका समय जो है वो समाप्त हो रहा था। तो अपभ्रंश से जो मराठी, उड़िया, राजस्थानी, भोजपुरी, अवधी की ओर जो यात्रा हो रही थी इन भाषाओं की ओर और खड़ी बोली का एक अस्तित्व बन रहा था, उन दोनों के बीच का संध्या मतलब जैसे होता है ना दिन और रात के बीच में शाम आती वही संध्या, उसी तरह से। तो दिन को आप समझ लीजिए अपभ्रंश और रात को समझ लीजिए आज की हमारी आधुनिक भाषाएं। तो इन संत कवियों की जो भाषाएं हैं वो इसी समय की भाषाएं होने के कारण उनको जो है वह संध्या भाषा कहते हैं। और ये जो है संस्कृत में जिसको हम संधि कहते हैं ना, एक तरह से संधि होती है, आप देखते ही हैं 2 शब्दों को मिलाने वाली, उसी तरह से ये बात है।
और कबीर की एक और प्रमुख विशेषता शिल्प की है उलट बासियाँ, जिसको हम उलट बासी भी कहते हैं। यानी ये उलट बासी क्या होती है कि उल्टे अर्थ वाली उक्ति, यानी उल्टी बात कहना। अगर हम आम दुनिया में देखें कि शेर जो है वो बकरी को खाता है, ये सही बात है, सीधी सपाट बात है। पानी से कंबल भीगता है, ये भी कॉमन बात है। लेकिन उलटबाजी में क्या हो जाता है, एक बकरी शेर को खा रही है और पानी जो है वो जो है मतलब कंबल को नहीं भिगो रहा, कंबल पानी को भिगो रही। इस तरह से जो उलट अर्थ होता है, जो एकदम से सुनने पर बड़ा अटपटा और बड़ा ऐसा लगेगा ये क्या बात हुई है ना। जैसे कि माँ पहले आती है और बेटा या उसकी संतान बाद में आती है, उलटबाजी में उल्टा है, पहले बेटा और फिर माँ। तो उसका एक विशिष्ट अर्थ है जो कबीर जो कह रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, उसको एक बहुत ही विश्वसनीय अर्थ होता है जो उसको समझने पर जो है खुलता है कि इसका अर्थ क्या है ना। तो तब समझ आता है कि ये जो बकरी और शेर का जो संबंध, जगत का संबंध है, वो भक्ति के क्षेत्र में अलग है। वहाँ पर बकरी और शेर किसी और चीज़ के लिए आए गए हैं। तो इस तरह से जो है ये उलटबासियाँ जो है ये, और एक बड़ी विशेषता उलटबासियों की ये है कि इन उलटबासियों को देखने से पता चलता है कि कबीर हंसने के भी कवि हैं। यानी कबीर की पूरी कविता हमें बड़ी गंभीर कविता नज़र आती है और बहुत वो एक वैचारिक आंदोलन की कविता है। लेकिन जब हम कबीर की इन उलटबासियों को देखते हैं तो कई जगह हमें बेहद हंसी आती है कि ये क्या लिख रहे हैं। तो वहाँ पता चलता है कि अच्छा, कबीर में भी हास्य बोध था और उनकी जो शिल्प है उसमें भी जो है उनके हास्य बोध के चिन्ह हमें मिलते हैं और उलट बासियों के द्वारा मिलते हैं। और इसी प्रकार जो उलटबासियाँ हैं वो कबीर को तांत्रिक परंपरा, जो नाथ सिद्ध अपनी परंपरा है, वहाँ से मिलती है। और ये एक और आधुनिक जो है वो साहित्य की एक और प्रमुख विशेषता की ओर हमारा ध्यान दिलाती है कि ये कोई भी कविता होती है उसका अधूरा अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसको पूरी कविता को समग्रता के अर्थ में देखना चाहिए। तो वो उलटबासी से पता चलता है कि हम किसी कविता को उसके पूरे अर्थ में देखें, समग्रता से ग्रहण करें, तभी उस कविता का जो है आनंद है, तभी उस कविता का जो है वो मज़ा है। और मैंने जैसे बताया, ये अगर उदाहरण भी पूछ ले तो आप लिख सकते हैं कि पहले पूत पीछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। अब दुनिया में जो है वो हालांकि अभी तो उल्टा ही हो रहा है, वैसे कबीर की उलटबासियाँ सच हो रही है, लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता कि जो है गुरु के को शिष्य के पैर छूना पड़े। हम दुनिया में ये देखते हैं कि शिष्य गुरु के पैर छूते हैं, हालांकि अब वो भी नहीं छूते। लेकिन उलटबासी में ये उल्टा हो जाता है, चेला के गुरु लागे पाए, यानी जो चेला है उसके जो है वो जो है गुरु पांव छू रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो है उसके उल्टे अर्थ होते हैं। और इन इन शब्दों के जो है वो अपने आप में अलग अर्थ हैं उनके। कई जो है कबीर की भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जिनका बड़ा कुछ अर्थ है। जैसे कि मछली जो है वो प्राय मन के लिए आई है, और जो है आत्मा जो है वो कहीं पुत्र बनी है, कहीं बछड़ा है, कहीं चूहा है। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें हैं। और माया को आप जानते ही हैं, ठगने वाली है वो। और जो ये संसार है इसको वो जंगल या बार बार सागर समुद्र से तुलना करते हैं। तो ये सब जो है उनके कविताओं के अर्थ, उनको तब अगर आप मछली को मछली ही समझेंगे तो वहाँ आप कबीर की कविता का अर्थ नहीं खोज पाएंगे। उसको मन से हमें जोड़ना है। और जो शेर है, चूहा है या बछड़ा है, और उनको हमें आत्मा से जोड़ना पड़ेगा, और माया को जो है वो ठगनी से जोड़ना पड़ेगा, तब जो है वो पता चलेगा। तो इस तरह से कबीर की जो है कविता का जो वो शिल्प